क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या चीज उनसे? आपने कहा कि जो होता है उनके साथ वो मेरे साथ भी हो रहा है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ एक्स्ट्रा क्या हो रहा है जिसके लिए कि एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको चाहिए? सही पूछ रहे हैं आप, मुझे खुद ये नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। मतलब जैसे लोग कहते हैं भगवान दिखते हैं आँख ध्यान लगाते हुए टाइम, मुझे वो नहीं। मतलब ध्यान लगाना दो तरह का मुझे समझ आता है, पता नहीं मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे नहीं पता। जब आंखें बंद करके हम मंत्र बोलते हैं, एक तो दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाते हैं, तो जी। वो मैं फोकस नहीं कर पाती वहां पर। और अगर सिंपल आंखें बंद करके भगवान को याद करते तो उनकी इमेज हल्की हल्की आंखों में रहती है, लेकिन फिर वो ध्यान दोनों आंखों के बीच में नहीं होता। जी। तो वही मतलब जैसे मुझे लगता है कि हम दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाएंगे तो भगवान हमारे सामने उसी पॉइंट पर आएंगे। वो चीज नहीं होती मेरे साथ। भगवान की जो स्मृति होती है वो हमेशा बनी नहीं रहती है ध्यानावस्था में। हम भगवान के चित्र का काल्पनिक छवि देखने का प्रयास इसलिए नहीं करते हैं कि वो ध्यानावस्था में परमानेंट बना रहे, हाँ जी। बल्कि इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो चित्त है ना, जिसका निर्माण वायु तत्व से हुआ है, जिसका कि स्वभाव ही है चंचलता, हाँ जी, नहीं टिकता। वो मन को एकाग्र करने के लिए, थोड़े समय के लिए ठहराने के लिए हम उस काल्पनिक छवि का अवलोकन करने की कोशिश करते हैं। और जिससे कि हमें जिस भी इष्ट के प्रति लगाव होता है, जब उसके काल्पनिक छवि को देखने का प्रयास करते हैं तो हमारा मन थोड़े देर के लिए एकाग्र होता है। कुछ देर बाद पुनः वो भाग जाता है, तो हाँ उससे जी। कोई दिक्कत नहीं है। तमाम विचार मन में आने लगते हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। जब आप धीरे धीरे, जब आपको लगेगा हाँ मैं ध्यान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर से आप पुनः अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करिए। इस प्रकार से होता है, ठीक है। मतलब भगवान ध्यान में आते नहीं है, हम भगवान जबरदस्ती लाते हैं। भगवान ध्यान में बिल्कुल नहीं आएंगे। आपके अंदर जब तक की योग्यता नहीं आएगी, आपके पास मोबाइल नहीं रहेगी, तो मैं आपको फोन कर पाऊंगा या आप मुझे फोन कर पाएंगे? नहीं, आपके अंदर योग्यता है भगवान को देखने का? वही तो नहीं पता। जब नहीं आपके अंदर नहीं, योग्यता ही नहीं है उनको देखने का, ठीक है, फिर आप उनको देख कैसे सकती हैं? तो वही आपके तो। पास मोबाइल ही नहीं है, या मोबाइल में सिम ही नहीं है, या नेटवर्क ही नहीं है, कोई व्यक्ति आपसे संपर्क कर कैसे सकता है? हाँ जी, सही बात। तो आपके अंदर जब वो योग्यता ही नहीं आई है, ध्यान ही आपका नहीं लग रहा है, ठीक है, खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हैं, आपके जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको अंतर्मुखी नहीं बना पा रही हैं, जिनको सेंस ऑर्गन बोलते हैं, तो फिर आप भगवान को कैसे महसूस भी कैसे कर सकती हैं? हाँ जी। ठीक है। तो खुद पे पहले कंट्रोल करना होता है, हाँ जी, मतलब अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है, तब हमें ईश्वर का अनुभव हो पाता है। दर्शन नहीं, अनुभव। तब प्रत्यक्ष अनुभव से, दर्शन तब कभी नहीं। हाँ क्या जी, हाँ चीज? जी। प्रत्यक्ष दर्शन कभी नहीं हो पाते, मतलब जो प्रत्यक्ष, बहुत बड़े बिल्कुल साधक हो जाते हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। अगर आप कठोरता से लगे हैं, आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में आप साधना हाँ, बस कर एक रही चीज हैं, आपने या मेरी बात पकड़ ली आपने, सॉरी, कि आपने बोला कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, लेकिन अगर अच्छे गुरु के आप मार्गदर्शन में चलेंगे, है ना? ना ना, दोनों चीजें हैं। सही मार्गदर्शक का चुनाव करिए और कठोरता के साथ यम नियम संयम का पालन करते हुए कठोर परिश्रम करिए, ठीक है, हाँ तो जी, ही आपको हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आप केवल एक अच्छे गुरु मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना करिए और वो बोले कि बेटा ध्यान आपको 4 घंटा करना है, आप बोल और आप घर पे 1 घंटा ध्यान करो, बोल रहे हैं मंत्र जाप इतना करना है, आप करो इतना ही। तो ऐसा करने से वो श्रेष्ठ गुरु या मार्गदर्शक भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, मुझे आपकी एक बात, मतलब जैसे आपने बोला सही बात है कि 4 घंटे तो नहीं हो पाते। अब एक और चीज, जो क्या नाम था उनका, अ, जो बौद्ध गुरु के सबसे पहले थे, नाम भूल गई मैं उनका। नहीं, कहना क्या चाहती हैं ये बताइए। वो सबसे बड़े जो बौद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म शुरू किया था, हम्म। उन्होंने जो बेटा उनका राहुल था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम।
तो उन्होंने तो मतलब बहुत सारे जो अपना राजपाट छोड़कर आ गए थे 10-12 साल की उम्र में, हम्म। तो उन्होंने तो बहुत सारे गुरु की शरण ली। जब गुरु उनको थक गए, मतलब उन्होंने जैसा गुरु ने कहा वैसा ही किया उन्होंने। गुरु ने बोला एक चावल के दाने पर जियो तब भगवान मिलेंगे, उन्होंने वैसा भी किया। लेकिन फिर उन्होंने सब गुरुओं को छोड़ के सब कुछ छोड़ दिया, तो उन्हें अपने आप ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे ही था ना कुछ। गौतम बुद्ध की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, नाम भूल गई थी मैं। आप उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वास्तविक जानकारी, उसको वास्तविक जानकारी लीजिए तब शायद आप समझ पाएंगे। आप बता दीजिए थोड़ा सा। और अपवाद में जिंदगी जीने से अच्छा है नहीं नहीं, कि अपवाद नहीं वाली नहीं, बात मैं नहीं क्या है, बोल मुझे रहा हूँ, कंफ्यूजन है। गौतम बुद्ध, हाँ ठीक जी, है, स्वामी विवेकानंद या गौतम बुद्ध या और भी जो ऐसे श्रेष्ठ विशिष्ट महापुरुष हैं, कुछ ऐसे महापुरुष जिनको गुरु की ही जिन्होंने गुरु ही नहीं बनाया, अत्यंत उच्च श्रेष्ठता को उन्होंने प्राप्त किया, तो उस अपवाद में आप मत जाइए। ठीक हाँ है, जी, हाँ हमारी जी। पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जो भोजन के बिना जीवित हैं, पानी पीकर। क्या आप पानी पीकर जीवित रह सकती हैं? नहीं, तो ये क्या हो गया, सोच भी नहीं सकते। ये औसत एवरेज है या फिर अपवाद है? अपवाद ही है ना। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनको गुरु नहीं मिले, उन्होंने बहुत ढूंढे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ रही हैं? हाँ जी, अपवाद आप बता रहे हैं कि कुछ अपवाद लोग। है या ये औसत एवरेज है? ये तो बस 2-4 अपवाद ही है। अपवाद ही है ना। तो हाँ उस जी, अपवाद को लेके जिंदगी आप अपना अगर जी सकती हैं तो बिना गुरु के आप साधना करिए। हम भी ऊपर वाले से शुभकामना आपके लिए करेंगे कि आपकी साधना मुझे अच्छी हो। बिना गुरु वाली बात नहीं है, मुझे बस थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि मैं सही गलत दिशा में ना चली जाऊँ, नहीं बहुत नहीं, चुनौती है। आप गलत दिशा में चली ना जाएं, वो तब हो सकता है जब खुद आपका आत्मविश्वास ही नहीं है आपके अंदर, तो नहीं, आप जा सकती हैं। लेकिन यदि आपके अंदर ये भावना है कि मुझे गुरु किस प्रकार से तलाश करना है, ठीक है, और किसको बनाना है, जब वो आप उस पर जब फोकस करेंगी कि हाँ मुझे गुरु किसे बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, तो आप सही चुनाव करेंगी। और बाकी जो श्रेष्ठ ऐसे महापुरुष है जिनको गुरु की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है, तो उनकी बात आप अपने से उनकी तुलना नहीं कर सकती हैं। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि वो कौन थे क्या थे, किताब में जो लिखा है वो सिर्फ वही नहीं थे। हम्म, आज से एक बात आप जान लीजिएगा, किसी भी महापुरुष के बारे में सिर्फ किताब में जितना लिखा गया है वो सिर्फ किताब की लिखावट तक ही उनकी योग्यता सीमित नहीं है, हाँ जी, क्योंकि लिखने वाले में भी इतनी योग्यता नहीं थी कि वो उनकी सारी बातों को लिख पाए। हाँ जी, तो आप उनकी तुलना नहीं कर सकते हो। हाँ जी, हाँ और जी। आपको अगर साधना में वास्तव में कुछ करना है, आपकी जिज्ञासा है साधना